कार में डर पैदा हो गया था। हम 3-4 बंदों को 300-400 थे, उतनों को ही लेके हिल गई थी। इतनी सारी फोर्सेज आ गई थी हम लोगों को हटाने के लिए वहां पे। मेरे साथ की लड़कियां हैं, हम लोग घर से बाहर हैं। आज हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है केवल इस सरकार की वजह से, नहीं तो हम भी अपने घर में रहते। अगर हम लोग इनकी तरह एसीओ में रहते तो रोड पे ना आते। पहली बात तो ये, इतने स्टेट से हैं, आज तक मतलब एक दूसरे से ऐसे रहते हैं बिल्कुल घर की तरह। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई वड़ाई कुछ। अच्छा, एक यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। सारी चीजें जैसे घर में होता है वही चीजें, सारी चीजें मिल रही हैं आप खाने सेफ पीने। हो। जी बिल्कुल सेफ है यहाँ। जी। हमारे बीच में चौधरी साहब खड़े हैं और मैं डायरेक्टली उनसे बात करना चाहूंगी। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया है, उनसे बातचीत करके पता कर लेंगे उन्होंने क्या क्या किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एसएससी जीडी स्टूडेंट आपके जो पीछे खड़े हैं सारे स्टूडेंट्स, उनका साथ आपने बहुत दिया है और वो बहुत आपके तारीफ कर रहे हैं। देखो, तारीफ तो इनकी बड़प्पन है कि ये मुझे तारीफ करने लायक तो मैं नहीं हूँ। तो जो सहयोग दिया है कि जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर इनका रहने के लिए खाने की व्यवस्था और इनकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है। और इनका इनका हक वाजिब हक है। और जो जो 2018 में इनका पूरा काम हो चुका है, अब तक इन्हें वर्दी मिल जानी चाहिए थी, वर्दी नहीं मिली। ये सरकार की नाकामी है। और नौजवान को जिस कदर बेरोजगार किया जा रहा है, ये सरकार की गर्ज नीति है। सरकार जो किसान और नौजवान के भरोसे ही ये सरकार आई थी, सरकार सत्ता में, और आज इन्हें ही नकारा जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि इन्हें जल्दी से जल्दी वर्दी दी जाए। अगर वर्दी नहीं दी जाती तो इनके लिए हम तन मन धन से पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार आपका मैम। नाम? कृष्णा। आप कहाँ से हो? यूपी में आगरा से। यूपी आगरा। फिर आज आप यहाँ पर हो, तो आपके मन में या आपके जो घर पर बैठे हुए परिवार लोग हैं, वो चिंतित तो होंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे चिंतित। हम लोग यहाँ पिछले 3-4 महीने से प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमें ना तो परमिशन दे रही है, ना हमारी बातों को सुन रही है। कोई भी, सब लोग अनसुना कर रहे हैं। हम लोग हर जगह तो जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मतलब रिप्लाई देना ही नहीं चाह रहा हम लोगों की बातों का। मेरे साथ की लड़कियां हैं, हम लोग घर से बाहर हैं। आज हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है केवल इस सरकार की वजह से, नहीं तो हम भी अपने घर में रहते। अगर हम लोग इनकी तरह एसीओ में रहते तो रोड पे ना आते। पहली बात तो ये, हम लोग एक वर्दी तो मांग रहे, मरने के लिए मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हम लोगों को। पता नहीं क्या चाह रहे हैं अब। मरना क्यों है? वर्दी लेके वहां पे जाके, जिन लोगों की हम सुरक्षा करने के लिए आए हैं यहाँ बॉर्डर पे, उसकी वर्दी मांग रहे हैं। ये लोग हमें खुद से लड़ा रहे हैं। आपस में आप लोगों को बिड़ा रहे हैं, लग रहा है, सुनने में आया। नहीं, आपस में हम लोगों में यहाँ अभी हम लोग मतलब इतने स्टेट से हैं, आज तक मतलब एक दूसरे से ऐसे रहते हैं बिल्कुल घर की तरह। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई वड़ाई कुछ। अच्छा, एक बात मुझे पूछना है, आप यहाँ पर हो तो आपको कोई दिक्कत है? लेडीज को, सॉरी, लेडीज ने गर्ल्स को और बॉयज को, मेनली गर्ल्स को। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। सारी चीजें जैसे घर में होता है वही चीजें, सारी चीजें मिल रही हैं आप खाने सेफ पीने। हो। जी बिल्कुल सेफ है यहाँ। जी। तो आप आगे क्या रणनीति, क्या सोचा है आप लोग? आगे रणनीति ये आप है, क्या वापस जाएंगे या? वापस तो तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें वर्दी की ये लोग पक्का वो ना दे दे कि तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, उस दिन तक तो वापस ना जाने का। और ये बोलने से हो जाएगा? ना मैम, अगर ये लोग ये सोच रहे हैं ना कि परमिशन के भरोसे बैठे, हम परमिशन के भरोसे नहीं, हम अपनी यूनिटी के भरोसे बैठे हैं। जिस दिन हमारे सारे कैंडिडेट यहाँ आ गए ना, उस दिन हम दिल्ली को जाम कर देंगे 5,000 बंदों को लेके भी। आप उस दिन, भले आप 300 400 जितने भी थे, लेकिन डर एक डर का लहर उठ गया था। डर नहीं था वो ये चीज। नहीं नहीं, आप में नहीं, हाँ, सरकार। सरकार में डर पैदा हो गया था। हम 3-4 बंदों को 300-400 थे, उतनों को ही लेके हिल गई थी। इतनी सारी फोर्सेज आ गई थी हम लोगों को हटाने के लिए वहां पे। मैं काफी काफी कम से कम 3 4 बसेस तो फोर्स के हाँ थे, और पुलिस की गाड़ियां बहुत सारी मौजूद थी वहां पर। जी, सारे लोग आ गए थे वहां पे। अच्छा, जब उस दिन डीसीपी और एसीपी जो भी खड़े थे, वो कह रहे थे परमिशन आपको दिया जाएगा 15 अगस्त के बाद, हाँ जी। तो आपको उसमें उन्होंने लिखित में दिया है या वर्बली है? नहीं, एसएससी की जो साइट है उस पर भी आ गया कि 15 के बाद वो हमें मतलब परमिशन देने की बात नहीं करें। उन्होंने ये बोला है कि वहां से मिलवा देंगे आपको किसी भी ऑफिसर से अच्छे से। कौन से, कहाँ के ऑफिसर से? होम मिनिस्ट्री। होम गृह मिनिस्ट्री। मंत्रालय। तो फिर इतना दिन जब आप लोग परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, तो तभी क्यों नहीं किया? आपने पूछा क्यों नहीं? हर बार यही करते हैं। अभी तो पता भी तो चलेगा कि वो दिलवाएंगे भी नहीं, लेकिन ये है कि अगर नहीं दिलवाएंगे तो जाके उनके सामने खड़े तो हो जाएंगे इस बार।
क्योंकि उन्होंने इस बार मीडिया ने भी कवर किया है कि उन्होंने डेट दी है हम लोगों को सारी चीजें, क्योंकि पहले तो ऐसे ही बोल देते थे, हटा देते थे, लेकिन इस बार मीडिया ने भी कवर किया है और न्यूज चैनल वगैरह सब पे आया है इस बार कि बोला है हम लोगों को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके साथ कौन से मीडिया खड़ी है? सोशल मीडिया खड़ी है ज़्यादा या जो गोदी मीडिया कहते हैं वो खड़ी है आपके साथ? सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो नाम ही नहीं ले रही है आने का, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हम लोगों का साथ दे रही है। तो आगे आपका क्या रणनीति है अभी? आगे का ये है, अगर ये लोग परमिशन देते हैं 15-16 तारीख में तो ठीक है, नहीं तो हम सारे कैंडिडेट इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके, हम लोग 16-17 तारीख में दिल्ली फिर से जाएंगे और वहां पर फिर से धरना देंगे, अगर हमें परमिशन ना भी मिली तो भी जाएंगे हम। आपको पता है समय कम है, बिकॉज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, टाइट सिक्योरिटी होगा हर जगह पर। 10 अगस्त तक टाइट सिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। 15 की नहीं बोले हैं वो, हमसे 15 के बाद की बोले हैं, 16 को बोले हैं कि 16 को हम लोग तुम्हारी बात करवा देंगे, तो इसलिए अगर 16 को नहीं करवाते तो 17 को हम लोग जाएंगे दिल्ली में। तो 17 को तैयारी है, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले ये है कि हम लोग यहाँ भी सारी चीजें तैयारी कर रहे हैं अपना कि कैसे करना है, प्रिपरेशन चल रही है सारी चीजों की कि कैसे उस दिन एकदम से करना है ना सारी चीजें, क्योंकि ऐसे ही जाके तो फिर से हमें भेज देंगे वापस, वो चीज नहीं करनी इस बार। और आप लोग कोई बोलेंगे, को बोलना चाहेंगे? सदानंद, आपका नाम? सदानंद, मैं बिहार से हूँ, गया से, जो कि नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी जो सरकार आप लोगों को 2018 का बैच को अनदेखा किया है, 2021 का नोटिफिकेशंस आ गया है, तो आप ये जो नया नोटिफिकेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, नया नोटिफिकेशन तो ये सिर्फ दिखावा है। हम हमारी यूनिटी को तोड़ने का उनका ये प्लान है और कुछ वो वैकेंसी नहीं दी है। वो हम में से साथियों को अलग करने का एक रणनीति बनाया गया है कि इनमें से कुछ टुकड़े फेंक दो, वो अलग हो जाएंगे टुकड़े लेकर के और कुछ अलग हो जाएंगे हमें तोड़ने की। लेकिन उससे लेकर के कोई इफेक्ट नहीं है। हमारे अभी भी साथी ने जो अप्लाई कर सकते वो भी हमारे साथ में खड़े हैं। वो हमसे टूटने की बात नहीं है, वो तोड़ने की लाख कोशिश कर ले, हम टूटने वाले नहीं हैं। और इसी भर्ती का 2018 की भर्ती का हम हक लेकर रहेंगे अपने। आपका नाम? मेरा नाम हृदयलाल सिंह है। आप कहाँ के हो? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप भी उस दिन बस में थे? जी मैं बस में उस दिन था। तो क्या हुआ बस में? बस में क्या हुआ, बस में यही हुआ कि जब हम लोग का 27 तारीख का जब प्रोसेस था तो वहाँ पे प्रशासन ये कह के हटा दी गई कि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पे तुम लोग नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बोले कि हम लोग करेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि फिर हम लोग कार्रवाई करनी पड़ेगी यहाँ से। तो हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया बस में। तो अभी यहाँ पर आप सेफ हो? यहाँ पे हम लोग सेफ तो है, लेकिन अपना जो मुद्दा है, जो जो न्यूज की तरह, वो हम लोग का मुद्दा नहीं जा पा रहा है। और हम लोग इसीलिए तो मैं आई हूँ आप लोग का मुद्दा उठाने के लिए। जी हम लोग यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, हम लोग का जो मुद्दा ये है ना कि हम लोग एक यूनिटी चाहिए ना। हम लोग छोटा यूनिटी है, हम लोग का एक बड़ा यूनिटी। हम लोग को मतलब कैंडिडेट की संख्या थोड़ा ज़्यादा इसमें फिलअप करना है, ठीक है। और इसके थ्रू अगर हम लोग का कैंडिडेट अगर संख्या हज़ारों की संख्या आ जाती है तो हम लोग को किसी संसद किसी के पास जाने कोई परमिशन, हमें कोई कुछ भी नहीं चाहिए। खुद हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे कहना है कि संसद चलते समय आप लोग का जो आंदोलन हुआ, कहते हैं ना लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, वो जरा सरकार को हिला दिया है संसद। आपको पता होगा संजय रावत जी, राहुल गांधी, ये सारे जन स्टेटमेंट दिया है। अब तो हम लोग तो यहाँ पे यानी संजय रावत यानी शिवसेना। ये तो मतलब सुने थे कि सभी को मतलब मालूम ये हो गया कि जो वहाँ पे धारा 27 तारीख की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वहाँ पे जो हम लोग किए थे वहाँ पे तो खबर आ चुकी है। लेकिन हम लोग का जो एक आश्वासन दिलाया गया, जो अजय कुमार जो पदाधिकारी जो वहाँ पे बोले थे कि हम लोग आपको इचमो से जब ही आपको 15 अगस्त के बाद आप लोग को मुलाकात करवा सकते हैं। तो हम लोग को वो तो मुद्दा ही है, लेकिन हम लोग अपने यूनिटी को हज़ारों की संख्या में जिस दिन अगर हम लोग का यूनिटी बन जाता है उस दिन हम लोग को किसी से कहना नहीं है, खुद अपना हक लेकर ही रहेंगे। और ये जब तक मुझे हक नहीं मिलता है मैं यहाँ से जाने वाले नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।